नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया की दो अहम सब्सिडीरीज के बारे में। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL। ये दोनों अपना IPO ला रहे हैं। जी हाँ, और इसमें एक काफी दिलचस्प बात ये भी है कि जो कोल इंडिया के मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं ना, उनके लिए शायद एक स्पेशल शेयर होल्डर कोटा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो अहम बात है। तो चलिए फिर आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये कंपनियां क्या करती हैं, इनके IPO में क्या खास है और शेयर धारकों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले ये IPO किस तरह का है, मतलब फ्रेश इश्यू है या कुछ और? देखिए, ये दोनों IPOs असल में ऑफर फॉर सेल हैं, OFS जिसे कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कोल इंडिया जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो अपना हिस्सा इनमें बेच रही है। ओह, ओके। तो BCCL या CMPDIL खुद कोई नया पैसा नहीं जुटा रही इस IPO से। सारा पैसा जो भी आएगा वो कोल इंडिया को ही मिलेगा। अच्छा, तो मतलब कंपनी एक्सपेंशन के लिए फंड नहीं जुटा रही, बल्कि कोल इंडिया अपनी होल्डिंग कम कर रही है। और ये कितना हिस्सा बेच रहे हैं, कुछ आइडिया? हाँ, जो ड्राफ्ट पेपर्स फाइल हुए हैं उनके हिसाब से BCCL के करीब 46.57 करोड़ शेयर्स और CMPDIL के लगभग 7.14 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। ठीक है, तो पहले CMPDIL को समझते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। नाम से तो लगता है कि ये कंसल्टेंसी है या प्लानिंग वगैरह का काम करती होगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। CMPDIL ये 1975 में बनी थी और ये कोल इंडिया की 100% सब्सिडियरी है। ठीक है। इनका मेन काम है कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग की प्लानिंग, डिजाइन, कंसल्टेंसी, ये सब। और असल में ये भारत की सबसे बड़ी कोल और मिनरल कंसल्टेंसी फर्म है। अरे वाह, भारत की सबसे बड़ी, ये तो काफी अहम है। और फाइनेंशियली कैसी है ये कंपनी, प्रॉफिटेबल है? हाँ, फाइनेंशियली तो काफी मजबूत दिखती है। जो FY25 के अनुमानित आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से रेवेन्यू था करीब 1802 करोड़ रुपए। 1802 करोड़? और नेट प्रॉफिट अब सोचिए करीब 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ 1800 करोड़ के रेवेन्यू पर? जी हाँ, ये करीब 33% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है। कंसल्टेंसी बिजनेस के लिहाज से ये वाकई बहुत बहुत शानदार मार्जिन है। वाह, 33% मार्जिन, कमाल है। ये दिखाता है कि इनकी सर्विसेज की काफी डिमांड होगी। ठीक है, तो ये तो हुई प्लानिंग और कंसल्टेंसी वाली कंपनी। अब आते हैं BCCL पर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये तो शायद असल में कोयला निकालने का काम करती है। हाँ जी, बिल्कुल। BCCL का काम एकदम जमीनी है। ये 1972 में बनी थी और ये मुख्य रूप से कोकिंग कोल जो स्टील इंडस्ट्री में लगता है और नॉन कोकिंग कोल जो पावर प्लांट्स वगैरह में जाता है और वॉश्ड कोल, इन सब का उत्पादन करती है। इनकी करीब 32 खदानें हैं, ज्यादातर झारखंड और पश्चिम बंगाल में। और कोकिंग कोल में इनका क्या रुतबा है, मतलब मार्केट लीडर है? लीडर ही नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। अगर आप FY25 के आंकड़े देखें तो भारत में जितना भी डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोड्यूस हुआ उसका लगभग 58.5% हिस्सा अकेले BCCL का था। क्या बात है, 58.5%? ये तो मतलब लगभग मोनोपोली जैसी स्थिति हो गई डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। और इनके पास रिजर्व्स कितने हैं? रिजर्व्स भी काफी तगड़े हैं। 1 अप्रैल 2024 तक का अनुमान है कि करीब 9,710 मिलियन टन कुकिंग कोल के रिजर्व्स हैं इनके पास। फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके? CMPDIL जितनी प्रॉफिटेबल है ये भी? देखिए, स्केल में तो ये बहुत बड़ी है। FY25 में रेवेन्यू रहा करीब 14,600 करोड़ रुपए। 14,600 करोड़? हाँ। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट रहा करीब 1240 करोड़ रुपए। पिछले साल ये करीब 1564 करोड़ था, तो थोड़ी गिरावट आई है। अच्छा, थोड़ी गिरावट है। हाँ, हो सकता है इंटरनेशनल कोल प्राइसेस के उतार चढ़ाव का असर हो, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा प्रॉफिट है। और एक अच्छी बात ये है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री है। ये बढ़िया बात है, डेट फ्री होना। तो दोनों कंपनियां मजबूत लग रही हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये IPOs आएंगे कब तक? और वो जो शेयर होल्डर कोटा की बात थी, उसके लिए कोल इंडिया का शेयर कब तक खरीदना होगा? देखिए, अभी तो दोनों कंपनियों ने सिर्फ ड्राफ्ट पेपर्स यानी DRHP सेबी के पास जमा करवाए हैं। हाँ, वो तो पहला स्टेप है। जी, अब सेबी जो मार्केट रेगुलेटर हैं वो इन पेपर्स को रिव्यू करेगी, अपनी मंजूरी देगी। इसमें आमतौर पर आप मान के चलिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीने, ओके। तो सेबी की मंजूरी मिलने के बाद ही IPO की तारीखें वगैरह फाइनल होंगी। और शेयर होल्डर कोटा की कट ऑफ डेट?
वो भी तभी पता चलेगी जब आईपीओ की डेट्स फाइनल होंगी, तब एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी। उस रिकॉर्ड डेट पर जिनके पास कोल इंडिया के शेयर होंगे वही कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो मतलब अभी एकदम से खरीदने की हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है? हाँ, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो लोग इस कोटे में इंटरेस्टेड हैं उन्हें इस पूरी प्रोसेस पर, मतलब सेबी की मंजूरी और फिर आईपीओ की अनाउंसमेंट पर नजर जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कोल इंडिया अपनी 2 बड़ी प्रॉफिटेबल सब्सिडियरीज में हिस्सेदारी बेच रही है ओएफएस के जरिए, और इसमें कोल इंडिया के शेयरधारकों के लिए एक कोटा होने की अच्छी खासी संभावना है। हाँ, बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, ये जो सरकारी कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करने का एक तरीका भर है, या फिर ये कोयला जैसे एक बहुत ही अहम सेक्टर के भविष्य, उसमें प्राइवेट कैपिटल की भूमिका और शायद उसकी पूरी कार्यप्रणाली में किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? इस पर विचार किया जा सकता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब